हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तिरंगा का इतिहास के बारे में कुछ रोचक जानकारी जानेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज इंडियन फ्लैग का एक स्वर्णिम इतिहास है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। 22 जुलाई 1947 में आज़ादी से पूर्व तिरंगा का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 में संविधान में इसके वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य सिस्टर निवेदिता ने पहला ध्वज बनाया था। इस झंडे में लाल और पीले रंग की पट्टी थी। इसमें इंद्र का ब्रज, कमल का फूल भी बना हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कोलकाता के ग्रीन पार्क में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। यह शुरुआती ध्वज था जो वर्तमान स्वरूप से भिन्न था। इस ध्वज में ऊपर से क्रमशः हरा, पीला और लाल रंग था। हरे रंग पर कमल का फूल और लाल रंग पर चांद सूरज बने हुए थे। इस शुरुआती झंडे के पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। अगले ही साल वर्ष 1907 में विकाजी कामा नामक महिला ने जर्मनी में झंडा फहराया था। वर्ष 1917 में भी एक ध्वज बनाया गया था जो अब तक के सारे ध्वजों से अलग था। इस झंडे में 5 लाल पट्टियां और 4 हरे रंग की पट्टियां थीं। सप्तऋषि की तरह दिखने वाले 7 तारे इन पर बने हुए थे। इस पर एक और आधा चांद और दूसरी तरफ यूनियन जैक बना हुआ था। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में बड़ा बदलाव वर्ष 1921 में किया गया था। ये झंडा पहले के झंडों से एकदम अलग था। इस ध्वज में हरा और लाल 2 रंग थे। महात्मा गांधी जी ने इस ध्वज में सफेद रंग और जोड़ा था। इस 3 रंग के झंडे के बीच में चरखा का निशान लगाया गया था। इस ध्वज में रंगों की व्याख्या धर्म के आधार पर की गई थी। लाल रंग हिंदू धर्म, हरा रंग मुस्लिम धर्म और सफेद रंग अन्य धर्मों का प्रतीक थे। वर्ष 1931 में एक नया झंडा बनाया गया जिसमें लाल रंग की जगह केसरिया रंग लिया गया। इसमें केसरिया सबसे ऊपर, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था। सफेद रंग की पट्टी पर चरखा बना हुआ था। कांग्रेस ने इस झंडे को अपने आधिकारिक झंडे के रूप में अपनाया था। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारत के वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का कार्य भी पिंगली वेंकैया ने किया था। झंडे के बीच में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया था। इस झंडे को ही भारत के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकृति मिली थी। संविधान में स्वीकृत राष्ट्रीय ध्वज को लाल किला पर 16 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम फहराया गया था। तिरंगा झंडा के तले प्रत्येक भारतवासी अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार है। इसे देश की एकता का प्रतीक भी कहते हैं। तिरंगा हमारे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। दोस्तों, सबसे बड़ा और ऊंचा तिरंगा झंडा फरीदाबाद में स्थित है। हमारे तिरंगे के निर्माण और फहराने के विषय में कुछ कड़े नियम बने हुए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इसको बनाने संबंधी नियम बताए हैं। ध्वज में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा केवल खादी ही होना चाहिए। तिरंगा से ऊपर और दाएं किसी भी प्रकार का झंडा नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उतारना अनिवार्य है। राष्ट्रीय ध्वज को कुछ महत्वपूर्ण दिन जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती पर फहराया जाता है। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि तिरंगा फहराते हुए केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। भारतीय ध्वज तिरंगा में 3 रंग होते हैं। पहला रंग केसरिया होता है जो शक्ति का प्रतीक है। यह बलिदान और साहस को दर्शाता है। दूसरा रंग सफेद है जो शांति का प्रतीक है। तीसरा रंग हरा है जो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। इन्हीं 3 रंगों से मिलकर हमारा प्यारा ध्वज तिरंगा बनता है। तिरंगा ध्वज के बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। यह गतिशीलता का प्रतीक है और राष्ट्र की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। अशोक चक्र सम्राट अशोक के बनाए सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र के अंदर 24 तीलियां हैं
अशोक चक्र सफेद रंग की पट्टी के 75% भाग पर है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2.3 है। इसे आयताकार भी कह सकते हैं। इस ध्वज को लहराने के लिए लकड़ी या लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आज ही हमारा चैनल हिस्टोरिक दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।